वेलकम बैक टू दिस चैनल राघव एजुकेशन यूपीएससी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो कि है माउंटेन्स। ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, पेपर 1 से रिलेटेड, जीएस पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक है ये। तो चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी जीएस पेपर से रिलेटेड वो आपको टाइम पे अपडेट होती रहें चैनल पे। तो चलिए आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में, कि माउंटेन्स जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके की उनकी शेप होती है और किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है, और भारत में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है या वर्ल्ड में कौन कौन से इम्पोर्टेंट माउंटेन है, उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आपको मिल पाएँ, और जो भी आगे की वीडियोस अपडेट होंगी जीएस पेपर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस, वो आपको टाइम पे अपडेट हो पाए। सो माउंटेन्स इज़ अ लैंड फॉर्म दैट शार्पली protrudes about its surrounding and has notable local reliefs, steep slopes and tiny peak regions. राइट, एक टाइप के ये लैंड फॉर्म्स होते हैं जिनके आसपास जो है वो कुछ लोकल रिलीफ्स होते हैं, स्टीप स्लॉप्स होते हैं और टिनी पीक रीजन्स होते हैं। तो इस तरीके की जो फॉर्मेशन है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर्स है वो माउंटेन का देखने को मिलता है। इट्स कॉमन नॉलेज दैट माउंटेन आर बिगर दैन हिल्स। एज़ कम्पेयर टू हिल्स, माउंटेन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। नियरली 27% वर्ल्ड में जो लैंड सरफेस है वो माउंटेन्स के द्वारा कवर्ड है। 80% of the planet's fresh surface water comes from mountains, right? 80% जो वाटर है अर्थ का या प्लानट का, हमारे फ्रेश वाटर, वो माउंटेन से हम रिसीव करते हैं, माउंटेन रीजन से आता है। तो इसी के तरीके से जो ये माउंटेन्स हैं हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। कौन कौन से तरीके के माउंटेन्स होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन्स की, जैसे कंचनजंगा है, जिसकी हाइट जो है अराउंड 8586 मीटर के अब है। नंदा देवी है, देन कामेत है। इस तरीके के जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं जोग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से। द मोस्ट फेमस माउंटेन इन इंडिया, तो बहुत ही फेमस पीक और माउंटेन्स हैं ये भारत में। 5 टाइप के माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स, देन फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स एंड डोम माउंटेन्स। तो ये 5 तरीके के माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। गाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में एक बार ये क्वेश्चन आया भी है और कई बार पूछे जाते हैं, माउंटेन से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा और जल्दी से जाके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। फोल्ड माउंटेन्स, दिस टाइप ऑफ माउंटेन्स इज जनरली फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओरोगेनी। ओरोगेनी की प्रोसेस के थ्रू ये बनते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। एन इवेंट रिफर्ड टू एज एन ओरोगेनिक इवेंट टेक प्लेस ओवर अ मिलियन ईयर्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। सो बहुत ही जो ओरोगेनी एक्टिविटी हैं उनके उनके थ्रू कई सालों में इनका फॉर्मेशन होता है। कई साल पुराने ये माउंटेन्स हैं, राइट। टेक्टोनिक किस तरीके का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके की एक्टिविटी रहती है, चलिए देखते हैं। अ टेक्टोनिक प्लेट गेट फोल्डेड, जो टेक्टोनिक प्लेट है अर्थ के जो लेयर में, वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। व्हेन इट एक्यूमुलेट्स प्रेशर फ्रॉम बोथ साइड्स, जब इस पे दोनों तरीके से यहाँ से और यहाँ से प्रेशर पड़ता है तो जो प्लेट है वो एक तरीके से फोल्ड हो जाती है। तो सम ऑफ द पोर्शन बिकम एलिवेटेड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। तो कुछ जो पार्ट्स हैं और पोर्शंस हैं प्लेट्स के, उनमें क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है फोल्ड माउंटेन्स का। तो टेक्टोनिक प्लेट के फोल्ड हो जाने से दोनों तरफ से जब प्रेशर पड़ता है टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर तो वो फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के कारण जो उसका पोर्शन है वो एलिवेटेड हो जाता है, जो कि एक फोल्ड माउंटेन्स का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन
करता है। तो इस तरीके से बनते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स। अब हम डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके का इनका जो फॉर्मेशन है वो होता है। व्हेन पर्टिकुलर एरिया ऑफ सेपरेटेड इनटू टू प्लेट्स, जब एक पर्टिकुलर एरिया टू प्लेट्स में सेपरेट हो जाता है, सेंडिमेंट ऑफ इट सेटल ऑन द सी फ्लोर फॉर्मिंग गैसोसिंक्लाइन, राइट। सो इस तरीके से क्या होता है, सेंडिमेंट जो होते हैं वो सी फ्लोर में जाके सेटल हो जाते हैं और एक गैसोसिंक्लाइन की फॉर्मेशन जो है फॉर्मिंग करते हैं। तो सेंडिमेंट्स जो हैं वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं और सेंडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। सेंडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स बिकम फोल्डेड, जो लेयर होती है जब वो सेंडिमेंट्स सी फ्लोर में जाके इकट्ठा हो जाते हैं और एक गैसोसिंक्लाइन फॉर्मेशन होती है, देन वो कंप्रेस्ड हो जाती है और एक सेंडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन करती है। उसके बाद सेंडिमेंट्री रॉक लेयर्स जो है वो फोल्ड हो जाती हैं। व्हेन द टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो सेंडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स जो हैं वो फोल्ड हो जाती है। ग्रेजुअली द crumped and folded sedimentary rocks form a range of the most common type mountain that is called fold mountains, right। सो समझ आया किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जब टू टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। उनके फोल्ड होने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे क्रैम्पलाइट्स फोल्ड हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के और एक रेंज जो है वो बनाते हैं और ये रेंज में जो है वो फोल्ड माउंटेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो फोल्ड माउंटेन है उनका फॉर्मेशन होता है, राइट। सो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द माउंटेन इज ऑलवेज फॉर्म अलॉन्ग द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। इनकी जो फॉर्मेशन है हमेशा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जहाँ होती है वहीं पर होती है। द फोर्स कंप्रेशन फ्रॉम द बोथ साइड कॉज द लेयर्स टू फोल्ड, किसके कारण, फोर्स और कंप्रेशन के कारण जब जो लेयर है वो फोल्ड हो जाती है दोनों साइड से और एक तरीके की जो फॉर्मेशन है वो बन जाती है, राइट। तो इस प्रोसेस में जो है वो फोल्डिंग के कारण इनका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हम फोल्ड माउंटेन्स का कुछ एग्जांपल देखें तो हिमालयाज़ हैं, अल्प्स हैं, एंड्स हैं, ये कुछ फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल हैं। तो हिमालयाज़ एंड्स एंड अल्प्स ये हैं कुछ फोल्ड माउंटेन्स जो कि वर्ल्ड में और इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लॉक माउंटेन्स। सो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर होती है। सो दिस टाइप ऑफ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन गैंगेटिक एरिया डिस्प्लेस वर्टिकली। ये देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, ये जो एरिया है ये वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो जाता है एक तरीके से वर्टिकली, है ना, और ब्रोकन हो जाता है, यानी कि आप जो पार्ट्स हैं उसके डिवाइड हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। अपलिफ्ट और एलिवेटेड ब्लॉक्स आर कॉल्ड हॉर्स, द लोअर द डिफ्लेटेड blocks are called garvin. According to archaeologists, the most block mountain are formed due to faulting. फॉल्टिंग के कारण क्या होता है कि ये जो एरिया है ऊपर की तरफ उठ जाता है, यहाँ पे थोड़ा जो गैप्स हैं वो बन जाते हैं, राइट। और ये जो एरिया है नीचे की तरफ इसको गार्वन कहते हैं और जो ऊपर की तरफ उठा हुआ एरिया इसको हॉस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से जो फॉल्टिंग होती है उसके कारण ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है, अपवर्ड मूवमेंट के कारण। जब मिडिल ब्लॉक जो है एनी टू फॉल्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू ब्लॉक माउंटेन, यानी कि जब दो एरिया जो है नीचे की तरफ रह जाते हैं और एक एरिया ऊपर की तरफ हो जाता है, किसके कारण, अपवर्ड मूवमेंट के कारण और फॉल्टिंग के कारण। तो मिडिल ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है और दो जो उसके आसपास का एरिया है वो नीचे की तरफ हो जाता है, जिसको हम गार्वन कहते हैं। इसी के कारण जो है फॉर्मेशन होता है ब्लॉक माउंटेन्स। इट मे बी फॉर्म्ड व्हेन द साइड ब्लॉक ऑफ द टू फॉल्ट आर मूविंग डाउनवर्ड्स। नीचे की तरफ को जब वो मूव कर लेते हैं और एक एरिया ऊपर की तरफ को, जो सेंट्रल वाला एरिया होता है वो ऊपर की तरफ को मूव करता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है उसमें,
तो इसी कारण से जो अपवर्ड एरिया है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्लॉक माउंटेन्स कहलाता है। साइमल्टेनियसली द मिडिल ब्लॉक रिमेन स्टेबल इन द ओरिजिनल पोजीशन। अब जब वो ऊपर की तरफ उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, हॉर्स जो कहलाता है, और जो एरिया ऊपर की तरफ उठ जाता है वो क्या होता है कि ओरिजिनल पोजीशन में ही वो अपनी रह जाता है, यानी कि वो दोबारा से नीचे की तरफ को नहीं आता, उसका डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। दे कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड व्हेन द मिडिल ब्लॉक बिटवीन एनी टू फॉल्ट मूव डाउनवर्ड्स। जब जो ब्लॉक्स हैं वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हैं तो जो है बीच वाला एरिया या सेंट्रल एरिया, एक एरिया जो है ऊपर की तरफ रह जाता है। इसी कारण से क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स जो है वो फॉर्मेशन होता है उनका, राइट। सो इस तरीके से बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। अपलिफ्टेड ब्लॉक आर कॉल्ड हॉर्स, the lowered block are called garments, as we discussed in previous slide. A block mountains can be formed under the three circumstances. कौन से, upward movement, downward movement and no movement. So दो तीन तरीके के circumstances होते हैं due to the formation of block mountains. कौन से, upward movement होता है एक तो, सेकेंड होता है downward movement, and थर्ड कोई भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है, उसके कारण भी ब्लॉक माउंटेन्स जो है वो बन जाते हैं। देन थर्ड वन इज़ वॉल्केनिक माउंटेन्स। ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द वॉल्केनोज इन नाउन एज द वॉल्केनिक माउंटेन्स। जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू माउंटेन्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। जैसे कुछ पार्ट हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज़ द टिप ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स इन इंडिया। दे राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशियन, है ना। इस तरीके के अंडमान निकोबार है जैसे, तो इस तरीके के जो माउंटेन्स है वो वॉल्केनिक माउंटेन्स कहलाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। एक तो ये फीचर्स हैं इनका। द सॉइल फाउंड नियर द वॉल्केनिक माउंटेन्स वेरी फर्टाइल। किस तरीके से फर्टाइल होती है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो मिनरल हैं वो ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण वो जो सॉइल है बहुत ही फर्टाइल होती है। बट इसमें जो एग्रीकल्चर करना है, क्रॉप कल्टीवेशन करना बहुत ही मुश्किल है और ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल है। एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स का अगर हम देखें तो माउंट किलिमंजारो जो कि एक वॉल्केनिक माउंटेन्स में आता है, माउंट फ्यूजियामा आर द सम एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। सो ये हैं दो तरीके के वॉल्केनिक माउंटेन्स। एक कौन सा है, किलिमंजारो जो कि एक वॉल्केनिक माउंटेन्स है। सेकेंड वन इज़ फ्यूजियामा, दैट इज़ ऑल्सो अ वॉल्केनिक माउंटेन्स। फोर्थ वन इज़ डोम माउंटेन्स। Now what is dome mountain? Dome mountains are generally formed when gigantic amount of magma melt rock pushes the earth crust. जो गैंगेटिक मैग्मा होता है मेल्टेड करता है रॉक को और उनको पुश करता है अर्थ क्रस्ट में, तो इससे क्या होता है, डोम माउंटेन्स बन जाते हैं। दे आर नॉट द टेल और फोल्ड माउंटेन्स, दिस इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा हाइट में बड़े नहीं होते हैं, ना ही फोल्ड होते हैं, तो इसी क्योंकि जो मेल्टेड रॉक में है वो काफ़ी ऊपर तक नहीं जा पाता है, इसलिए इनकी जो हाइट है वो काफ़ी कम होती है। फॉर्मेशन कैसे होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्मा कम अप द क्रस्ट। मैग्मा जो है जब अर्थ की क्रस्ट पे आ जाता है, दे पुश अप द सरफेस रॉक रिजल्टिंग इन द राउंडेड बम्प्स इन द क्रश। सो क्या होता है, जब मैग्मा ऊपर की तरफ आ जाता है वो पुश करता है जो रॉक के सरफेस हैं उनमें क्या होता है, कुछ राउंडेड बम्प्स बन जाते हैं, क्रश बन जाते हैं। ग्रेजुअली द मैग्मा कूल डाउन, और धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, जिसके बाद डोम माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। हेडर रॉक बेनेथ द सरफेस इरोजन ऑफ समटाइम्स रिवील्स फॉर्मिंग द डोम माउंटेन्स। मैग्मा धीरे धीरे जब ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो जो डोम टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो बहुत ही सॉलिड टाइप से हो जाते हैं सरफेस पे, और कुछ इनके इरोजन के बाद में क्या होता है कि डोम माउंटेन्स जो है वो
बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन है वो डोम माउंटेन्स का होता है। नाउ फिफ्थ वन इज रेसिडुअल माउंटेन्स। एज द नेम सजेस्ट, द residues of the previously existing mountains cause the formation of residual mountains। कैसे बनते हैं ये? रेमनेंट्स, बैदरिंग और इरोजन के कारण। जब भी अर्थ की किसी तरीके का रेमनेंट्स, बैदरिंग होती है, इरोजन होता है, जो कि एक तरीके का फॉर्मेशन करता है रेजिडुअल माउंटेन्स का। फॉर्मेशन किस तरीके से होता है चलिए देखते हैं। व्हेन आर एग्जिस्टिंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं जो कि बहुत ही साल पहले बने हुए ओल्ड माउंटेन्स होते हैं, धीरे धीरे जब वो इरोड होने शुरू हो जाते हैं तो इट फॉर्म्स रेजिडुअल माउंटेन्स। वेदरिंग होना जब उनकी शुरू हो जाती है, केमिकल वेदरिंग हो, बायोलॉजिकल वेदरिंग हुई, इस तरीके से जब उनकी वेदरिंग होना शुरू हो जाती है तो दे फॉर्म्ड रेसिडुअल माउंटेन्स। इट हैपन्स बिकॉज द स्नो इरोजन, द हाई टेरेन माउंटेन्स स्नो इरोजन के कारण भी हो जाते हैं समटाइम्स। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ वेदर इरोजन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन, दीज आर हार्ड रॉक माउंटेन्स, क्योंकि जो फोर्ड माउंटेन्स है वो काफ़ी हार्ड होते हैं। सो ये भी जो है काफ़ी हार्ड होते हैं नेचर में। दे डू नॉट ग्रो एनी लॉन्गर, ग्रो नहीं कर सकते। दे आर द मोस्ट राउंडेड एट द टॉप ऑफ इट, और काफ़ी राउंडेड टाइप से इनका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इरोजन के कारण इनमें कुछ राउंडेड टाइप सर्कल्स जो है वो बन जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सीरियाज द सेंट्रल स्पेन, मीज़ाज द यूएसए, कुछ एग्जाम्पल हैं। मीज़ाज है जैसे, और सीरियाज है, सिराज जो कि स्पेन में है। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स में ये आते हैं। नाउ इंडिया में कौन कौन सी तरीके के माउंटेन्स हैं फोल्ड, जैसे हिमालय। रेसिडुअल माउंटेन्स इंडिया में देखने को मिलते हैं कहाँ कहाँ, जैसे नीलगिरी, गिरनाल, पारसनाथ एंड राजमहल आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, राइट। सतपुरा एंड विंध्या माउंटेन्स लोकेटेड इन द सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, डोम माउंटेन्स में आते हैं ये। केदार डोम पीक, डोम शेप्ड माउंटेन इन द गढ़वाल हिमालयाज, इस तरीके के माउंटेन्स जो है वो भारत में देखने को मिलते हैं। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि जीएस पेपर से आपके टॉपिक्स रिलेटेड होंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि जो भी आगे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और 4 से रिलेटेड, वो आपको टाइम पे मिलते रहें। तो जल्दी से जाके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, ताकि अपडेट आपको वीडियो होती रहे टाइम पे। और प्रीवियस वीडियो